नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी बौद्ध कहानी जो न केवल आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपके जीवन को बदल देगी। यह कहानी है दो बंदर और एक मूर्ख राजा की। एक समय की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक राजा राज करता था। वह बहुत शक्तिशाली और धनवान था, लेकिन उसका अहंकार उसकी बुद्धिमानी से कहीं अधिक बड़ा था। उसे लगता था कि वह सब कुछ जानता है और उसके सामने कोई भी बुद्धिमान नहीं है। उसके इस अहंकार के कारण उसकी प्रजा उससे डरती थी और उसके न्याय में विश्वास खो चुकी थी। एक दिन राजा ने अपने राज्य में घोषणा की कि जो कोई भी उसे ऐसी चुनौती देगा जिसे वह हल नहीं कर सकेगा, उसे राज्य का सबसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर कई विद्वान, जादूगर और योद्धा राजा के पास पहुंचे, लेकिन कोई भी उसे चुनौती नहीं दे पाए। तभी एक बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु जो दूर के पहाड़ों में ध्यान करते थे, ने यह सुना। उन्होंने सोचा कि यह राजा के अहंकार को तोड़ने और उसे सही रास्ते पर लाने का सही समय है। वे राजा के दरबार में पहुंचे और बोले, महाराज, मैं आपको एक साधारण सी चुनौती देना चाहता हूँ। यदि आप इसे हल नहीं कर पाए तो आपको अपना अहंकार त्यागना होगा और जनता के प्रति दयालु बनना होगा। राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली। भिक्षु ने दो बंदरों को बुलाया और उन्हें एक लंबी रस्सी से बांध दिए। फिर उसने राजा से कहा, महाराज, आपको इन दोनों बंदरों को अलग करना है, लेकिन रस्सी को काटे बिना। राजा ने सोचा कि यह तो बहुत आसान है। उसने बंदरों को खींचना शुरू किया, लेकिन जितना वह खींचता, बंदर उतने ही जोर से खींचते। वह घंटों तक कोशिश करता रहा, लेकिन बंदरों को अलग नहीं कर पाए। अंत में थककर उसने हार मान ली। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह चुनौती आपके अहंकार को दूर करने के लिए थी। जिस तरह ये बंदर एक दूसरे से बंधे हैं और खींचने पर और भी जोर लगाते हैं, ठीक वैसे ही जब हम अपने अहंकार और गुस्से को पकड़े रहते हैं तो वह और भी बढ़ता जाता है। इसे छोड़ देने पर ही हम शांति पा सकते हैं। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपना अहंकार त्याग दिया और जनता के प्रति दयालु बन गए। उस दिन से वह एक न्यायप्रिय और प्रेम से भरा राजा बन गए। बौद्ध भिक्षु बोले, राजा, आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक नदी के किनारे दो साधु यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक गहरी धारा मिली जिसमें एक युवती खड़ी थी। वह नदी पार करना चाहती थी, लेकिन पानी बहुत तेज था। एक साधु ने उसे अपनी पीठ पर उठा लिया और नदी पार करवा दी। फिर वे दोनों अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। कुछ घंटों बाद दूसरा साधु अब तक चुप था, लेकिन अब वह कहने लगा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम साधु हैं, हमें किसी स्त्री को छूना भी नहीं चाहिए था। पहले साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मैंने उस युवती को नदी के किनारे ही छोड़ दिया था, लेकिन तुम अब तक उसे अपने मन में ढो रहे हो। भिक्षु ने राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, अहंकार और क्रोध भी इसी युवती की तरह है। यदि हम उन्हें एक पल के लिए भी अपने मन में रखते हैं तो वे हमारे हृदय को बोझिल कर देते हैं, लेकिन यदि हम उन्हें छोड़ दें तो हम मुक्त हो जाते हैं। राजा ने सिर झुका लिया और कहा, आप सही कहते हैं भिक्ष, अब मैं अपने अहंकार को नहीं पकड़ूंगा, बल्कि प्रेम और करुणा से राज्य का शासन करूंगा। उस दिन से राजा ने न केवल अपनी प्रजा के प्रति दयालुता दिखाई, बल्कि खुद को भी एक सच्चे और बुद्धिमान शासक में बदल लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अहंकार और गुस्से को पकड़े रखने से संघर्ष बढ़ता है, लेकिन इसे छोड़ देने पर ही शांति मिलती है। सच्ची बुद्धिमानी दिखावे में नहीं, बल्कि विनम्रता और दयालुता में है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और अभी आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको ऐसी वीडियो रोज देखने को मिलेगी। धन्यवाद।